तो बनाना बोर्ड का अगर आपको आइडिया हो तो बनाना बोर्ड से वो घिरी है और उनका कंधा टूट चुका है। तो जी मेरी बॉस की सर्जरी स्टार्ट हो गई है। शोल्डर का ये वाली कॉलर बोन टूट गई है उनकी, ये वाली। और उनकी सर्जरी की कॉस्ट आई है जी 20,000 रिंगिट। 20,000 रिंगिट की सिर्फ उनकी सर्जरी की कॉस्ट आई है। कि मेरा कोई ये कंसर्न नहीं था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जब इमरान खान कहीं जाता था, वो मलेशिया आया था, वो सऊदी अरब गया था, तो इमरान खान ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को जो जेलों में कैद थे उनको रिलीज़ करवाया था। हर किसी बंदे को पता है मलेशिया में क्या हालात है पाकिस्तानियों के। तो मुझे था कि किसी बड़े कोई समझदार इतने वहाँ पे बिजनेसमैन है मलेशिया में, यहाँ पे एम्बेसी ने बताया होगा उनको कि पाकिस्तानियों की क्या सिचुएशन है यहाँ पे। और हमें सरप्राइज़ भी हमारे वज़ीर आज़म ने दिया है। वज़ीर आज़म ने ये सरप्राइज़ दिया है कि उन्होंने कोई भी हमारे लिए बात नहीं की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो जी मैंने जाना था आज फॉरेन मिनिस्ट्री में के ऑफिस जाना था मैंने, लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरी जो बॉस हैं वो गई हुई थी, उनकी फैमिली आई हुई थी और वो वोकेशंस पे थी। तो बनाना बोर्ड का अगर आपको आइडिया हो तो बनाना बोर्ड से वो घिरी है और उनका कंधा टूट चुका है। तो रात को मैसेज आया था मुझे, तो रात को तो उन्होंने एक्सरे वगैरह करवाया तो उनको फ्रैक्चर है यहाँ पे। मैंने कहा कि मेरी बॉस को 1 साल के बाद कोई इस तरह की फैमिली उनकी यहाँ पे सारी बहनें इकट्ठी हुई थी। तो फिर मुझे वो वाला प्लान कैंसिल करना पड़ा अपना, क्योंकि मुझे ऑफिस पे पहुँचना था। ऑफिस में पहुँचना था और मैं बड़े रो रहे यार। मैं आपको दिन गुजरता जाएगा बताता जाऊंगा, लेकिन मुझे बड़ा हुआ है कि मिस्त्री ना यूजुअली कहीं जाती नहीं है। तो वो उन्होंने फाइनली प्लान किया था, अपनी फैमिली आई थी उनकी, कोरिया से सारी फैमिली आई थी, सारी बहनें आई थी उनकी। तो बहरहाल आज वो बेबी सर्जरी उनकी हो तो वो भी पता चलेगा उनसे। रात को उनकी मुझे थोड़ी समझ भी नहीं थी आ रही कि वो क्या कह रही हैं, दर्द में थी। तो जैसे ही अभी मुझे पता चलेगा फिर मैं आपको अपडेट करूँगा इंशाल्लाह। आज है जी बॉइल्ड राइस, साथ ये ऑमलेट अंडा और साथ चिकन करी। और चिकन करी नहीं है, फिश करी है। फिश करी है, फिश करी। ये देखें जी आज हम ऑफिस हैं और आज बारिश ऐसे हो रही है। कल भी बारिश हुई है लेकिन इस टाइम नहीं बारिश होती। बारिश होती है उस टाइम जब हम ऑफिस में होते हैं। मतलब बारिश देख ले फिर धोखा दे गई है आज। पूरी तूफान चल रहा है, देख के चीजें उठ के गिर रही हैं। इधर बड़ा ही खूबसूरत मौसम हुआ है और मैं थोड़ा सा बारिश में चल रहा हूँ। बारिश तो नहीं है, बिल्कुल हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। तो जी मेरी बॉस की सर्जरी स्टार्ट हो गई है। शोल्डर का ये वाली कॉलर बोन टूट गई है उनकी, ये वाली, ये जो कॉलर बोन है ना, ये वाली इनकी फ्रैक्चर हुई है। और मुझे पता है कि वो ऑब्वियसली बात है, वो एक बॉस है, ठीक ठाक पैसे हैं उनके पास। वो गई हैं जी KPJ हॉस्पिटल और उनकी सर्जरी की कॉस्ट आई है जी 20,000 रिंगिट। 20,000 रिंगिट की सिर्फ उनकी सर्जरी की कॉस्ट आई है। उसके अंदर हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जो सर्जरी की कॉस्ट आई है ऑलमोस्ट पाकिस्तानी तकरीबन 13 लाख रुपया। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे से भी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। आई कैन फील द पेन। मुझे ना उनकी ना आवाज़ के अंदर दर्द फील हो रहा था। कहते कि टीचर अहमद मैं मूव भी नहीं कर पा रही, मुझे इतनी तकलीफ है। और मेरी बॉस ऑलमोस्ट 60 ईयर्स की है, 60 सालों की है। लगती नहीं है देखने से, दिखने से कोरियन लगते भी नहीं है इतने ना एज में, लेकिन वो मुझे फील हो रहा था कि वो बहुत दर्द में। चला चलो यार सेहत तंदुरुस्ती दें उनको। वो थोड़ी सी जुबान की थोड़ी सी सख्त है लेकिन दिल की बहुत ज़्यादा साफ़ है, बहुत ज़्यादा साफ़ है। मेरे साथ स्पेशली, मुझे किसी का नहीं पता, मेरे साथ वो बहुत साफ़ है, बहुत अच्छी है मेरे साथ। तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो बहरहाल यार काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है अभी उनको भी और यहाँ की पड़ी हुई है कि टेंशन लगी हुई है। कह रही थी कि देख लेना, संभाल लेना पीछे से। दिल में मैंने कहा हम पहले भी संभालते हैं। पहले वो USA गई थी 1 महीने के लिए, कोरिया गई थी, थाईलैंड गई थी, तो हम संभालते हैं। हम वी आर लाइक यूज्ड टू ऑफ इट। बट ऑब्वियसली बात है कि जो बॉस होता है उसको ज़्यादा अपने बिजनेस का उसको ज़्यादा फिक्र होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो बहरहाल आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो फिर बारिश तेज़ होना स्टार्ट हो गई है, मैं निकलूँ अंदर। तो जी जिस बेसब्री से इंतज़ार था एक दौरे का,
जो हमारे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने करना था मलेशिया का, वो जी कल से स्टार्ट हो चुका हुआ है। और आज पहली प्रेस रिलीज आई है सामने, और उसके अंदर जो एक्चुअली मैंने ये एक्सपेक्ट किया हुआ था, मुझे पता था कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन एक होता ना कि इंसान एक अपनी विश जाहिर करता है। क्योंकि मेरा कोई ये कंसर्न नहीं था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि जब इमरान खान कहीं जाता था, वो मलेशिया आया था, वो सऊदी अरब गया था, तो इमरान खान ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को जो जेलों में कैद थे उनको रिलीज़ करवाया था। तो मैंने भी यही सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ, मैं और बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हूँ, मैं बहुत ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो मुझे टिकटॉक के ऊपर मैसेजेस करते हैं कि हमारा भाई, हमारा हस्बैंड, हमारा कोई रिश्तेदार जेल में कैद है। तो वो छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं उनके, बिल्कुल छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं। तो उनसे रिलेटेड मैंने कहा था कि अगर तो गवर्नमेंट, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ होता है, हमारी गवर्नमेंट का छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस नहीं होता जो आवाम से रिलेटेड होती हैं। हमारा जो फोकस है कि जी बड़े बड़े टारगेट, आवाज़ बहुत कम है, आगे जाके करता है। तो हमारी गवर्नमेंट का फोकस होता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट। छोटे छोटे जो आवाम के लोगों के फेवर में बातें होती हैं, उनसे हमारा कोई लिंक नहीं होता। मैं भी क्या पता कि अभी कल का दिन वो यहाँ पे है, कोई ऐसी बात हो जाए जो फेवर में आ जाए, यहाँ पे जो जेलों में है और ये जो यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी लाखों की तादाद में है। तो आई विल टेक माई वर्ड्स बैक, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाहता था कि ये जेलों में जो हमारे पाकिस्तानी कैद हैं उनके लिए कुछ कर लेते। ये अभी आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक है गलती होती है। मलेशिया में 2 रिंगिट का लीटर पेट्रोल है। एक पाकिस्तानी लड़का पेट्रोल चोरी करते हुए पकड़ा गया था, 7 साल की कैद हुई है उसको। बाइक से पेट्रोल चोरी करता हुआ पकड़ा गया था, और जो भी मामला थे 7 साल की कैद उसकी। और वो यंग आदमी है, 35-40 साल एज है उसकी। आज बारिश देखें, सुबह से हो रही है, तो कोई एज नहीं होती है बहरहाल। लेकिन हमारी हुकूमत के बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको छोटी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तो आके देखते ही नहीं ना, ग्राउंड पे तो आके देखते ही नहीं वो कि एक्चुअली में है मसले मसाइल क्या है। अल्लाह हिदायत दे। तो जी अभी हम आए हैं जाया ग्रोसर, और यहाँ से लेनी है हमने ब्लूबेरीज। लास्ट टाइम मैं लेके गया था तो मेरी बेगम ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था इस चीज़ का कि वो ब्लूबेरीज अच्छी नहीं थी। मैंने वो मार्केट से ली थी ब्लूबेरीज, तो ये भी मैंने 1 पैकेट लिया है यहाँ से। मैंने 2 पैकेट इस बात में आके ले लिए। मेरे को सैटरडे संडे छुट्टी है, वो बिल्कुल ही मेरे बेटे ने रिजेक्ट करते हैं। तो अभी मैंने ये जिम्बाब्वे वाली मिली है, ये ली है। फलक किधर गया? वो देखे वो वहाँ पे है, वो अपनी कोई चीज़ उसके दिमाग में है, उसने लेनी है। तो फलक ने जी लेने हैं चिटोस। ये चिटोस का ही दीवाना है, चिटोस का ये दीवाना है। तो मैंने अगर शुगर कट ना की होती तो मैं डेफिनेटली ये वाली चॉकलेट लेता। ये मेड इन बेल्जियम है, ये वाली चॉकलेट लेता। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये नहीं है, डेयरी मिल्क जोन सी है वाइट चॉकलेट में। तो लेकिन अभी मैंने शुगर थोड़ी सी कट की हुई है, तो मैं अभी नहीं लूँगा। तो सेम है तो फिर ले लो जो लेना है यार, अड्डा नहीं सोचीदा होंदा। तो बिल्ला जी अपने हाथों से पैसे देता हुआ, ये सिर्फ 2 चीज़ें ली हैं इसने। लेता यही है, करता यही है। तो फलक आओ जरा फ़ोन देख लो, आईफोन। फलक ने आईफोन देखना तो दिखा। हाँ जी फलक साहब, फिर कैसे ऐलान आपको लगे हैं? ऐलान शहबाज शरीफ आया हुआ है, फिर आज लीडर है, लीडर आया हुआ है। ये मुजाहिद भाई नून लीग के बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं हर उस इंसान की, हर किसी की अपनी चॉइस है। हाँ उनका जो वो है एजेंडा, उसको तस्वीर किसकी और यार टाइगर की। अच्छा जी, तो क्या पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया? उसका बयान सुना था, मेरे पास बैठे थे, कहते लीडर की तकरीर हो रही है, उसने पहले अस्सलाम वालेकुम की है, पर्ची निकाल लिया, पर्ची जेब में डाल दी है, फिर हम एक बार की शेर सुनाने लगे। लेकिन भाई उन्होंने जो चीज़ सिखाई है वहाँ पे अनवर इब्राहिम को खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते रही रज़ा क्या है। इसको इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करके बताया है। मकसद उसका नीचे कुछ और था कि बंदे से पूछा बताते ही रज़ा क्या।
तो असल में ये था कि मैंने बड़ा एक्सपेक्टेशन थी मेरी ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम हर किसी बंदे को पता है मलेशिया में क्या हालात है पाकिस्तानियों के। तो मुझे था कि किसी बड़े कोई समझदार इतने वहाँ पे बिजनेसमैन है मलेशिया में, यहाँ पे एम्बेसी ने बताया होगा उनको कि पाकिस्तानियों की क्या सिचुएशन है यहाँ पे। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस उम्मीद थी लेकिन एक वो यकीन था, लेकिन एक उम्मीद होती है ना इंसान को कि शायद वो बात करें। कोई किसी किस्म की बात नहीं की, इन्वेस्टमेंट की बात की है, टेक्नोलॉजी की बात की है, ट्रेड की बात की है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की है, उसके अलावा किसी कोई तरह की बात नहीं की। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि अभी आज का दिन उनका है, आज का दिन कंप्लीट हुआ है, कल का दिन है और कल शाम को वो जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि कुछ बेहतरी हो। और यहाँ पे अभी इमरान भाई पक्के पीटीआई के हैं, मुजाहिद भाई पक्के नून लीग के हैं और मैं तो पीटीआई को मैं पीटीआई को मैं घर वापस आ चुका हूँ। कब से आ गया था, लेकिन मेरा बेटा जब आ जाता सामने तो फिर मेरा दिल नहीं करता मोबाइल पकड़ के ब्लॉग करने से। मैं फिर अपने बेटे के साथ ही लगा रहता हूँ। लेकिन अभी ये हुआ था कि मैंने आज निकलने से पहले खाना ऑर्डर कर लिया था। मौसम बहुत अच्छा था तो फलक मुझे कह रहा था कि मैंने चपली कबाब खाने हैं। तो यहाँ पे एक पाकिस्तानी भाई है, रेस्टोरेंट का नाम आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उसका रेस्टोरेंट का नाम है रेस्टोरेंट 804। देखें दे रहा हुआ है, तो उसको पार्किंग वाले ने ना वो खड़ा किया होगा, उसको आगे नहीं आने दिया सिक्योरिटी वाले ने। तो ये बहुत आजकल ना बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है। आप यकीन करें कि हुआ क्या है कि मेरी बॉस की सर्जरी कंप्लीट हुई है। पहली कॉल उसने की, कॉल करके कहती है कि वो स्टूडेंट एक नया ज्वाइन करना है, वो उसका इस वेडनेसडे से क्लास है। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि ठीक है क्लासें होती रहेंगी, आप रेस्ट करें। वो मेरे ख्याल से उसको ना अभी थोड़ी सी ना गनूदगी थी, उनको थोड़ी सी गनूदगी थी। तो वो गनूदगी के अंदर उनके माइंड में था कि ये क्लास होनी है, सेम चीज़ें रिपीट कर रही थी। तो अभी जी मैं पहुंच चुका हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सर्जरी हो गई है, खैर ऑफिस से सर्जरी हो गई है। और हमें सरप्राइज़ भी हमारे वज़ीर आज़म ने दिया है। वज़ीर आज़म ने ये सरप्राइज़ दिया है कि उन्होंने कोई भी हमारे लिए बात नहीं की है। उन्होंने जैसे अपने बोले कि सामने वो बाइक नज़र आ रही है आपको, ये जो सिक्योरिटी वाला है, ये मैं यहाँ से जाके मैं अपना खाना पकड़ता हूँ, उसको अंदर नहीं आने दिया। लेकिन हैरानगी की बात है क्यों नहीं आने दिया। तो जी अभी थोड़ा सा ये हुआ है कि हमारे यहाँ पे ब्लॉक के अंदर ना ये पिछले दिनों ना कुछ ना चीज़ें हुई थी, तो जिसके ऊपर मीटिंग हुई थी। मीटिंग होने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो भी कॉन्डो है हमारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कॉन्डो में ना वो है सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। तो अभी वो इवन दो कि अगर आपने कोई ड्रॉप ऑफ करने के लिए भी कोई चीज़ आनी है तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, किस ब्लॉक में जा रहे हो, किस यूनिट में जा रहे हो। वो अब मेरा उस नंबर, वो भी फॉर्म फिल करने में उसको थोड़ा टाइम लग गया है। बकाया मुझे पर्सनली देखें, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि मैं टिकटॉक पे आने के बाद ना मुझे लोगों की मुसीबतें, इतनी परेशानियाँ, इतने लोगों के मसले मसाइल वो सुनता हूँ, तो फिर मुझे एक अपने ये मेरी अपनी एक इस तरह की सोच है कि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी ने मुझसे कुछ कहा है और अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, अगर मैं कोई बात कर सकता हूँ, मेरे में अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है, मैं बात कर लेता हूँ। मैं गवर्नमेंट के मुतालिक भी बात कर लेता हूँ, अपने लोगों से बात करता हूँ। तो लोग दूसरे नहीं करते, वो सिर्फ डबल टैप लाइक करते हैं कि डबल टैप करे, शेयर करे, लाइक करे, फूल मारे। मेरा इस चीज़ों में इंटरेस्ट कोई नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी एक का फ़ायदा होगा तो पूरी इंसानियत का फ़ायदा है। तो यही है मकसद। तो चले जी, आज का व्लॉग लंबे नहीं आ रहे हैं, आज का व्लॉग तो स्पेशली लंबा नहीं होगा। तो चले जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी रहें अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें। इसी में कामयाबी, इसी में फलाह, यही दिन का सुना है। अस्सलाम वालेकुम।